The United States and its partners have launched Operation Epic Fury. अमेरिका और इजराइल के साथ युद्ध में ईरान बराबर की टक्कर दे रहा है। ईरान ने अमेरिकी सेना के दांत खट्टे कर रखे हैं। अब तक के युद्ध में भारी नुकसान झेल चुके अमेरिका को एक और भारी नुकसान हो चुका है। ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिका के C-130 एयरक्राफ्ट को मार गिराया है। मुंबई स्थित ईरानी कॉन्सुलेट ने एक बयान में कहा है कि अभी कुछ देर पहले पुलिस की विशेष बलों की एक यूनिट द्वारा की गई जोरदार गोलीबारी में अमेरिका का एक C-130 सपोर्ट विमान नष्ट हो गया। इसने अपने बयान में आगे कहा कि स्थानीय सूत्रों के मुताबिक दक्षिणी इस्फहान में पुलिस कमांडो ने दुश्मन के एक रिफ्यूलिंग विमान को भी मार गिराया है। इस बयान से पहले जारी एक और बयान में ईरानी कॉन्सुलेट ने दावा किया था कि IRGC ने दक्षिणी इस्फहान में एक अमेरिकी दुश्मन विमान को नष्ट कर दिया है, जो नीचे गिराए गए लड़ाकू पायलट की तलाश कर रहा था। ईरान की सरकारी तस्नीम न्यूज एजेंसी सहित ईरानी सूत्रों ने दावा किया है कि एक लापता पायलट के लिए तलाशी और बचाव अभियान चलाते समय अमेरिका के C-130 हरक्यूलिस परिवहन विमान और ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टरों को निशाना बनाया गया था। अमेरिका पहले ही 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स के नष्ट होने की पुष्टि कर चुका है, लेकिन C-130 एयरक्राफ्ट के बारे में अमेरिका की तरफ से कोई प्रतिक्रिया अभी नहीं आई है। ईरानी सरकारी टेलीविजन ने कुछ वीडियो जारी किए थे जिसमें कथित तौर पर कोह गिलियह और बोयर अहमद प्रांत में पुलिस के विशेष बल अमेरिकी विमानों पर गोलीबारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्थानीय रिपोर्टों और सरकारी मीडिया ने दावा किया है कि इस्फहान के ऊपर एक दुश्मन विमान जिसमें MQ-1 ड्रोन या ईंधन भरने वाला विमान शामिल हो सकता है, उसको नष्ट किया गया। ये घटनाएं 3 अप्रैल को मध्य ईरान के ऊपर एक अमेरिकी F-15E स्ट्राइक ईगल लड़ाकू विमान के गिराए जाने की पुष्टि के बाद हुई है, जिसके पायलट को पहले ही बचा लिया गया था और अब अमेरिका ने कहा है कि वेपन ऑफिसर को भी रेस्क्यू ऑपरेशन में सुरक्षित बचा लिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में पायलट को बचाने की पुष्टि की है। उन्होंने लिखा कि दर्जनों विमान और सैकड़ों जवान इस मिशन में शामिल थे। उन्होंने लिखा है कि बचाए गए अधिकारी एक कर्नल हैं और वो अमेरिकी सेना में बेहद सम्मानित हैं। हालांकि उनकी पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है। ट्रंप ने लिखा कि ये बहादुर योद्धा ईरान के खतरनाक पहाड़ों में दुश्मन की सीमा में था, जहां हमारे दुश्मन उसका शिकार करने की कोशिश कर रहे थे और हर गुजरते घंटे के साथ उसके और करीब पहुंचते जा रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस दौरान वो भी सचमुच अकेला नहीं था, क्योंकि उसके कमांडर इन चीफ यानी मैं खुद, वॉर सेक्रेटरी के साथ और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ और बाकी साथियों के साथ जो है उसके साथ लगातार बना हुआ था और इन तमाम घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रखे हुए था। उन्होंने कहा कि इसको बचाने की योजना पर पूरी लगन से काम किया गया और अमेरिका के बहादुर रणबांकुरों ने साबित कर दिया है कि वो किसी भी तरह के विपरीत परिस्थितियों में अपनी दक्षता को साबित कर दिखाने में कितने माहिर हैं। इस खबर में फिलहाल इतना है। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें, देखते रहें नवभारत टाइम्स।